हाय दोस्तों, ये मैं सेकंड ब्लॉग में बना रही हूँ क्योंकि वो वाला पार्ट ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका था। ग्रुप का नाम है वो कुक्कू करके इन्होंने ग्रुप का नाम रखा है और जो हमारा ग्रुप का गाइड है वो ढूंढ रहा है हमें, ढूंढ के रहा है, वो मिल गया हमें। अब हम लोग जा रहे हैं, अब हम लोग भूल भुलैया में फंसने वाले हैं, बोला जा रहा है। अब भूल भुलैया में फंसना चाहते हैं और देखना चाहते हैं क्या होता है, कितना परेशान होते हैं। चलो आ जाओ। अभी किसी को बाहर अगर जाना हो तो बता दिए, एग्जिट कर दे, यहाँ पे रास्ता रहेगा और अंदर जब रास्ता ढूंढ रहे होंगे तब बोलेंगे तो थोड़ी मुश्किल बढ़ जाएगी, फिर छोड़ना पड़ेगा सबको। कोई जाना चाह रहा है अभी बाहर? नहीं जाना चाह रहे हैं, फिर जल्दी से अपने मोबाइल की टार्च को आप लोग ऑन कर लिए फटाफट। हम आपके साथ रहेंगे। अब आप रास्ता ढूंढेंगे, जब रास्ता नहीं मिलेगा तब निकालेंगे। वो सामने देख रहे हैं आप, सामने का साइड कॉर्नर वाला आधा रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, इधर साइड में राइट हैंड पे दिख रहा होगा। तो ये रास्ता आपका सही है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस रास्ते से। अगर जाएंगे आप 1 मिनट के अंदर भूल भुलैया से बाहर निकल जाएंगे। हम आपसे बता रहे थे कि हर जगह पे सुरंग के बीच में रास्ते 4 होंगे, 3 गलत होंगे और 1 सही होगा। सही वो रास्ता है, 3 गलत आपके इधर बने हुए हैं। तो इसी तरह का रास्ता आपको सही ढूंढना है, गलत हाँ मतलब बाहर निकलना है ना आपको। अब हम तो दिखा रहे नहीं है रास्ता, आपको रास्ता सही ढूंढना है। इस तरह का जो हम आपको सामने दिखा रहे, 4 रास्तों में आपको पहचानना है कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत है। जब हम लोग बाहर चलेंगे तब आपको एक ट्रिक भी बताएंगे कि भूल भुलैया के अंदर आप अगर आते फंस जाते तो बाहर किस तरह से निकल सकते हैं। अगर याद रखेंगे तो दोबारा में आके आप भूलेंगे नहीं, दूसरे को निकालेंगे। गाइड निकालता है दूसरे को, आप निकालेंगे। निकल गए वो तो गाइड करना है। अब उधर ना जाइए, उधर से आए आप कैसे रो इधर ये जा रहे सब बात करेंगे तब जाइए। हंसो है तो रास्ता तुम बता देना। बहुत ज्यादा है, फिर से अंदर में जाना है।
है, इसीलिए वो जानबूझ के हमें यहाँ पे फंसा रहे हैं। हम लोगों को पता है इसलिए भूल भुलैया है। अरे यार चलो, चलो आओ। अभी आए थे ना? पीछे पीछे जा भी नहीं। हाँ सही है, आओ। रास्ता है, चले चले, अरे चलते हैं, तुम तो डरते हो, आओ। कितना डरोगे, चलो आओ फिर। चलना तो चाहिए। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो दीवारें हैं ना सेम टू सेम है, पूरी सेम है, हर जगह से सेम है। लेकिन हाँ मुझे इतना समझ में आ रहा है कि हम ऊपर चढ़ रहे हैं तो मतलब ये है कि हम ऊपर जा रहे हैं, और अगर हम नीचे चढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम नीचे जा रहे हैं। अभी हम लोग फिर हम ऊपर गलत। अब हमने क्या बताया था कि एक ट्रिक बताएंगे जब हम निकालेंगे सबको। फंसा दिया। आपको करना है क्या है, जब भी आना है भूल भुलैया के अंदर, नीचे नहीं उतरना है, ये बात मैं बोल रही थी अभी। ऊपर चढ़ना है। भूल भुलैया के अंदर आने पे नीचे उतरेंगे, रास्ते आपके कठिन आएंगे, कंफ्यूजिंग होंगी आपकी। करना क्या है, हमेशा याद रखिएगा, ऊपर चढ़िएगा। ऊपर जितना चढ़ेंगे रास्ता उतना आपका आसान होगा, आसान होगा, समझ रहे हैं आप? बाहर नहीं निकलेंगे, आसान होता है। तो उसमें क्या करना होता है आपको, दूसरी चीज का ध्यान ज्यादा रखना है। पहला ये है कि पहला आपको चढ़ना है ऊपर, और दूसरा लाइट का रिफ्लेक्शन हल्का सा कम होना चाहिए। देखिए भैया अभी ऊपर चढ़े तो ऊपर देखिए लाइट का रिफ्लेक्शन बढ़ गया, तो ये हो गए गलत। ठीक, अब ये रास्ता देखिए जहाँ पर हम खड़े ऊपर जा रहा है ये भी, तो रास्ता आसान हो रहा है। यहाँ पे आपको सामने क्या मिल रहा है, लाइट का रिफ्लेक्शन थोड़ा कम हो रहा है। दोनों को मिला लेंगे, कभी आप भूलेंगे नहीं, हमेशा रास्ता आपका आसान हो जाएगा और बाहर निकल आएंगे। देखिए 1 मिनट भी नहीं लगेगा, बाहर आ गए आप। आइए देखते हैं, 1 मिनट लगेगा, टाइम स्टार्ट्स नाउ। आगे अगर जाम नहीं मिला तो निकल बाहर जाएंगे। जाना है तुम्हें। अगर जाम हुआ तो और यहाँ के लोगों के अगर विचार हम सुनेंगे तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ऊपर जाने के बाद बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो रही है, साथ ही साथ पैसे वेस्ट। बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं। 500 का टिकट दिखता है। दोस्तियों के लिए स्पेशली 500 का टिकट है। वाओ चलिए, अभी इन्होंने बोला कोई क्या बताया था, कैमरा वाला, पानी वाला एक रास्ता है जहाँ पे मतलब पहले जमाने में कैमरा नहीं हुआ, कैमरा नहीं हो रहे थे तो पानी से ना बाहर के लोग को देख सकते थे, बट हम नहीं दिखेंगे। ऐसा कुछ लोकेशन है तो वो वाला देख लेंगे। बहुत चल रही है, बहुत ज़्यादा थक भी गया है। बस ये वाला देख के हम घर जाएंगे। अब थोड़ा सा और रह गया है, बस वो देख लेते हैं, उसके बाद घर चलते हैं। चलिए आगे कर दो फोन।
साथ के बाद टिकट दिखाइए। अच्छा भैया ये हमारे फर्स्ट पार्ट घुमा था ना अभी, ये सेकंड है ना? इमामबाड़ा अंदर नहीं देखा आपने? अंदर पूरा, हाँ अंदर देख के वो, और ये तीसरा है, ये एंड है ना? ये तीसरा पार्ट। आ जाइए। हमने उनके साथ में 3, हम 3 है, उनके साथ है। तो हम लोगों ने पहला जो है नीचे वो बेसमेंट वाला घूमा, दूसरा भूल भुलैया, तीसरा ये वाला है, और ये घूम के फिर हम लोग फिर जाएंगे ये वाला घूम लेते हैं। बीच रास्ते में भैया वीडियो करना पड़ा, फोटो खींचा हो रहा भाई। अच्छा वो है, चलो चलते हैं, चलें क्या? हाँ अनुष्का शर्मा और आमिर खान यहीं पे बैठे हुए थे, तो ऊपर से वो आसमान देखते हैं, वो बोला कि वो हमारा टोला है जिससे हम दूसरा टोला से आया है, यही पे तो दिखे अंधेरा है, बोला जा रहा है कि यहाँ पे पानी वाला कुछ हो जाता टाइप का है, उसको देखने जा रहे हैं। नीचे हमें कुछ नहीं मिला, हम आगे जा रहे हैं। इधर आइए। हेलो रुको जाओ सबको आने जल्दी, बहुत ट्रेन छुट्टी तुम्हारी। देखिए इधर आइए। देखिए भैया ये पूरी बिल्डिंग नवाब वासुकु दौला साहब ने बनवाई थी वाटर सप्लाई के लिए। ऐसे ऐसे रास्ते खोलने के आए, किधर से जाएंगे किधर से आएंगे हमको मालूम नहीं पड़ेगा। गाइड के अगर बगैर मुझे तो आपको 2 घंटे बाद बाहर निकाला जाएगा। आइए आप लोग। यानी ये भी भूल भुलैया है, ये वाला फिर से भूल भुलैया है। के पास में नवाब वासुकु दौला साहब ने बनवाई थी वाटर सप्लाई के लिए। गरीबों घर तक पानी पहुंचे, सप्लाई गोमती नदी से। सैकड़ों साल से बिल्डिंग बगैर लोहे सरिये की रुकी हुई। बिल्डिंग में मटेरियल लगा हुआ, गन्ने का जूस, बेल का जूस, माछ की दाल, सुर्खी, चूना, सिंघाड़े का आटा, ईंट और लकड़ी, मोटी मोटी सारी चीजें जोड़ के ये बिल्डिंग्स बनी हुई है। आज के जमाने में तो बिना ईंट और बिना सीमेंट का कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन ये सब चीजें देखो बिना ही किसी भी चीज, मतलब नॉर्मल सी चीजें जो यूज होती है आज के घर में, उस चीजों से बनी हुई है। जल्दी जल्दी आओ यार, इसमें ये पूरी तरह दिख रही है एकदम साफ दिख रही है। गर्मी देख रहे हो? बिल्डिंग के अंदर से आप सबको देख, बाहर से आपको कोई ना देखे। पहले के जमाने में सुनते हैं कि अंग्रेजों की रात, यहाँ से बैठ के दुश्मन याद दो दोस्त कपड़ों कलर से यहाँ पे बैठे, लेकिन क्या करके तीनों में खड़े रहे, तीनों पर बैठ कर अंधेरा देखेंगे यहाँ पर। वो तो ऊपर है यार, नीचे ये बताइए। ये सामने पानी में पूरा दिख रहा है, सामने वाले को हम देख पा रहे हैं, मगर वो हमें नहीं देख पा रहे। वो जो एंट्री कर रहे हैं ना, ये उनका है। सामने देखिएगा, राजा महाराजा के टाइम पे दुश्मनों को कैसे देखा जाता है, पानी के जरिए। अपना पराया कौन, दोस्त कौन, दुश्मन कौन, हम उसको देखिए वो हमको नहीं देख पाएगा। ये वहाँ तक का दिखा दे रहा है जहाँ से माने आपको टिकट चेक करो, ज्यादा ना देखना पानी सूख जाएगा। अच्छा जी। ऊपर जा रहा है। एसी यहाँ एसी का नामो निशान नहीं है। एसी छोड़ा, यहाँ पे हवा का नामो निशान नहीं है यार। एसी पे डाल, ये फिर से भूल भुलैया है। उस जमाने में एसी होता है नहीं था। हमारे ऊपर कौन सी देखते थे? रास्ते से आ गए थे। इसमें
पानी सूख गया है पूरा। आसू दौलत साहब के खजांची मेवालाल रस्तोगी सुरक्षा चाबी खजाना इसी कुएं में लेके कूदे, इसी के जरिए निकले गोमती नदी में। लोगों ने खजाना हासिल किया, चाबी हासिल की, जो लालच के चक्कर में गया खजाने तक पहुंचा, लेकिन दोबारा वापिस नहीं जा पाए। चलना बताना आ जाओ भैया। ये थी उसकी नदी, क्या सॉरी कुआं, और यहाँ से वो गोमती नदी में निकला था। एक चीज और बताया था ना मुझे, कोई एक चीज और दिखाई थी, क्या कहते हैं, कुछ कह रहे थे। मेरे ख्याल से मेरी ये वाली वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि ये बहुत बड़ा जगह है और मैंने इसे मतलब कट कट के एडिट भी करूँगी, जितना भी एडिट करूँगी तो भी है 20 मिनट से कम एडिट नहीं होने वाली है। और ये हम आ गए फिर से बाहर। कैसा लगा मैडम? मस्त। यही फोटो देखिए, आपको सब देखिए जाके पुराने जमाने सब लगे हुए हैं। भाई को हमन के खरीदा ना पीला। ये देखिए। हां ए कहां गिला झरवा? हाई को हमन के खरीदा ना पीला, भाई को फोटो ये ग्रुप पहले ना फोटो हो जाए भाई। हां कुकू ग्रुप का फोटो, हां कुकू ग्रुप का फोटो आप ले लीजिए। पहले का रहा है सर, चलो ले लो। चलिए गाइस आ जाइए आ जाइए। जब ये बन रहा था, जबकि फोटोज ली गई है, या फिर जब इसका कहते हैं ना, मतलब वो पता चला था कि कब आया है, तो जब पता चला था तब जब इसका जबकि फोटो आज़ादी का अमृत महोत्सव। ऐसे ही हुआ ना, फर्स्ट हम यहाँ से गए थे, यहाँ घूमे फिर ये एक मतलब ना बताओ तुम्हारा। और ये दिख रहा है साफ, पानी वाला जो सीन है पूरा साफ दिख रहा है। हम ऐसे ऐसे गोल गोल घूम के ऊपर आए हैं। ये तो सूख गया ना अभी, पानी सूख चुका है इसका। हाँ अच्छा, उन्होंने सही बोला था सूख जाएगा पानी, बहुत पुराना है। बस इतना घूमना ना। लोगों की सोच माने तो लोग कह रहे हैं कि अभी हमें और घुमाएं और घुमाएं और घुमाएं, बस हम घूम चुके हैं और बहुत ज़्यादा ही थक चुके हैं। अच्छा हुआ था वो नाश्ता करके आए थे। अब हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं, सबको फोटोज लेंगे बट हमें नहीं। बाहर जितनी अच्छी फोटोज आ रही होती हैं, अंदर अच्छी फोटोज आ नहीं रही, काफ़ी ज़्यादा और बस बहुत है। हमने ये पूरा घूम लिया है। क्या नाम बताया भाई इसका? ये रूमी दरवाजा है जिसे हम अभी देखने जा रहे हैं। तो पूरा का पूरा आ जाओ, चलते रहो। बहुत बड़ा है इसका, जो ये आधा पार्ट है वो हमने घूमा नहीं है, तो अब हम आधा पार्ट घूमने। तो है दोस्तों, अगर आप लखनऊ में आए, गोलगप्पे लखनऊ के आपने नहीं खाए तो बहुत ही ज़्यादा रहता है ना, बेकार है। यहाँ पे 5 तरह का पानी मिलता है, जो कि आज हम ट्राई करने वाले हैं। आप जीरा, नीम, जंजीरा, ठीक है, ये पानी है। 10 रुपये में 5 पीस मिल रहा है दही चटनी के साथ। अगर दही चटनी के साथ लेते हैं तो वो 20 रुपये का पड़ता है, लेकिन हम नॉर्मल लेते हैं तो वो 10 रुपये का पड़ता है।
दही चटनी की ट्रेनिंग, मुझे दही चटनी भी ट्राई करनी है यहाँ की, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मुझे सब खाना है। तो दही चटनी बन रही है, प्राइस ज़्यादा नहीं है, 20 रुपये में 5 पीस है। ये गोलगप्पे तो मुझे पसंद है, और अब ये दही चटनी ट्राई करते हैं, इसका टेस्ट क्या है, कैसा होता है। कैमरामैन की गलती की वजह से हमारी वीडियो नहीं रिकॉर्ड हुई है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हमने सारे गोलगप्पे खा लिए, तो बहुत टेस्टी थे ना भाई। तब एक से दिखाओ, गजब था, बहुत टेस्टी था, बहुत मजा आया। ये बता दें कितने रुपये हुए? 60 रुपये हो गए, 60 रुपये देते देते 60 रुपये में हमने भर पेट गोलगप्पे खा लिए। हाय मज़ा आ गया। दोस्तों ये है घंटाघर, हम इसके पास जाएंगे तो भी हमें कुछ नहीं मिलने वाला, तो हम दूर से ही देख के जा रहे हैं। और ये है हमारा कैमरामैन, बेचारे ने बहुत मेहनत की है यार, क्या बोलूँ है भाई, आपने बहुत मेहनत की वीडियो बनाने में। और ये तो हम लोग तो मज़े ले रहे थे बस, हम दोनों सिर्फ मज़े ले रहे थे। गोलगप्पे खा लिए, बहुत अच्छे थे गोलगप्पे। लखनऊ में आने के सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मैंने यहाँ की रैली देख ली, क्योंकि दिल्ली में रैली है या नहीं है पता नहीं, क्योंकि मैं तो अभी लखनऊ में हूँ। तो मैंने यहाँ की रैली देखी और बहुत ही अच्छे से ये लोग कहते हैं ना, बहुत ही अच्छे से 15 अगस्त मना रहे हैं। तो हम लखनऊ के रोड पे बैठे हुए हैं, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, बैठ जाते हैं। कैमरा भी वेट कर रहा है। ये बैकग्राउंड आप देख रहे हो यार, ये बैकग्राउंड देख के इतना अच्छा लग रहा है ना, मन नहीं कर रहा घर जाने का। नहीं आ रहा बैकग्राउंड, कैमरे में बैकग्राउंड क्यों नहीं आ रहा यार? बैकग्राउंड बहुत ही सुंदर बैकग्राउंड है यार। अभी थोड़ी देर पहले बहुत तेज़ धूप थी, लेकिन अभी जो है मौसम जो है बादल पूरी तरफ घिरे हुए हैं। और ये इमामबाड़ा का जो गेट है ये बहुत अच्छा लग रहा है। आगे तो मतलब यहाँ पे रैली निकली हुई है, पूरी सजा रखा है 15 अगस्त के लिए, जो कि कल है। और बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत ही अच्छा व्यू। आगे क्या है, हम अभी कैमरा